नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम उत्तराखंड वीएस नेगी बुक को एमसीक्यू के रूप में कर रहे थे। आज हम दोस्तों अपनी इस बुक का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हमने पीछे 2 क्लास जो कि अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए थे। आज की इस क्लास में हम राज्य के प्रथम व्यक्ति, उपनाम और उपाधियों से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही अपनी इस बुक को धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। जो भी आपका आने वाला एग्जाम है उस एग्जाम तक ये पूरी बुक आपको कराकर दी जाएगी। अगर आप दोस्तों वीएस नेगी बुक को एमसीक्यू के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एवरेस्ट आरोहण करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। देखिए, एवरेस्ट आरोहण करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं हरीश चंद्र सिंह रावत। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया तो वह दोस्तों बछेंद्री पाल हैं। बछेंद्री पाल के द्वारा 24 मई 1984 को एवरेस्ट को फतेह किया था और ये नाकोरी गांव उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि 2 बार एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की महिला कौन है, तो वह है दोस्तों संतोष यादव। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि नीचे दिए कथनों में से असंगत कथन का चयन करें। देखिए, जो आपको कथन दिए हैं इनमें से असंगत को चुनना है। पहला है कि राज्य के प्रथम ग्लेशियर विज्ञानी डीपी डोभाल हैं। सही बात है। सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाले बलदेव आर्य हैं। दूरदर्शन में निर्देशक करने वाले प्रथम व्यक्ति सलेश मटियानी हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बताना है कि लेडी सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए, लेडी सुल्तान के नाम से जो प्रसिद्ध हैं तो वह है दोस्तों नेहा तोमर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माधुरी शर्मा। तो माधुरी शर्मा को दोस्तों आपका उत्तराखंड की मदर टेरेसा बोला जाता है। रूपा देवी, तो रूपा देवी ये दोस्तों बुग्यालों की मदर टेरेसा हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं मुरली मनोहर जोशी। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें और सही कुट का चयन करें। ठीक है, एक साइड में दोस्तों आपकी सूची में व्यक्ति दिए हैं, दूसरी साइड में उनके उपनाम और उपाधियां दी गई हैं, तो आपस में दोस्तों इन्हें मैच करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं। उत्तराखंड का गांधी, तो ये दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को बोला जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का वेद व्यास, तो ये यशोधर मठपाल को बोला जाता है। गढ़वाल का जनरल डायर, ये दोस्तों चक्रधर जुयाल को बोला जाता है। और ब्लैक बेल्ट फास्ट डेन की उपाधि लेने वाली जो प्लेयर हैं तो वह दोस्तों आपकी कमला रावत हैं। ठीक है, जो कि जूडो प्लेयर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मतलब दोस्तों जो कुट बनेगा तो 4 3 2 1 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से किसे पहाड़ी विल्सन कहा जाता है। देखिए, पहाड़ी विल्सन या आपका फेडरिक विल्सन को बोला जाता है। ठीक है, विल्सन कॉटेज इसकी स्थापना 1864 में की गई थी। ठीक है, फेडरिक विल्सन ये दोस्तों हर्सिल में रहता था, उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य के सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन हैं, तो ये है दोस्तों आपके जसपाल राणा, जो कि शूटिंग से संबंधित हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। इन्हें दोस्तों सर्वप्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था 2013 में, और इन्हें दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला था 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दोस्तों व्यक्ति हैं, दूसरी सूची में उनके उपनाम और उपाधियां हैं, तो मैच करते हैं। गर्भभंजक, तो गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी को बोलते हैं। गर्भभंजन महीपति शाह को बोलते हैं।
ठीक है। दानवीर कर्ण जो बोला जाता है ये आपका घनानंद खंडूरी को बोला जाता है, ठीक है। और गोरा ब्राह्मण ये जिम कॉर्बेट को बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो आपके कुट बनेंगे तो ये बनेंगे दोस्तों 1 2 4 3 मतलब 1243, ठीक है। तो 1243 ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड के प्रथम आईसीएस कौन थे। देखिए आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, ये थे दोस्तों आपके भैरव दत्त पांडे। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक साइड में आपकी सूची में व्यक्ति दिए हैं, दूसरी साइड में उनके उपनाम और उपाधियां। मौलिक पंडित तो ये दोस्तों नैन सिंह रावत को बोला जाता है। गढ़वाल का प्रेमचंद्र ये दोस्तों विद्यासागर नोटियाल को बोला जाता है। टीचरी माई ये दोस्तों दीपा देवी ठगुली देवी को बोला जाता है। चिपको वुमेन ये दोस्तों गोरा देवी को बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो कुट बनेगा तो ये बनेगा दोस्तों 2 3 4 1 मतलब 2341। तो 2341 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताना है कि राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं। देखिए राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी जो हैं तो ये दोस्तों हैं भावना गुरुरानी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। लक्ष्मी टमटा ये दोस्तों स्नातक करने वाली पहली दलित महिला है, ठीक है। और ये समता समाचार पत्र की संपादक भी बनती हैं 1935 में और अल्मोड़ा की रहने वाली थी। माया टमटा तो ये दोस्तों पहली महिला जर्नल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मेजर जनरल, ठीक है। तो मेजर जनरल थी आपकी माया टमटा। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है। देखिए राज्य की पहली महिला विमान कमांडर जो है तो ये है दोस्तों क्षमता वाजपेयी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ममता पुजारी ये दोस्तों पहली महिला ड्राइवर हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला सरकारी ड्राइवर तो वह दोस्तों प्रियंका हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम जो उत्तराखंडी हैं तो ये हैं दोस्तों आपके तारादत्त उनियाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखना है महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है। और जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे तो ये दोस्तों आपके टिहरी हाई कोर्ट में पहले जज थे। घनानंद खंडूरी तो इन्हें दानवीर कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकेडमी सम्मान 2010 दिया गया। देखिए गढ़वाली लेखन के लिए जो साहित्य अकेडमी सम्मान दिया गया था सर्वप्रथम तो ये आपका सुदामा प्रसाद प्रेमी और दोस्तों प्रेमलाल भट्ट इन दोनों को दिया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब दिया गया तो 1960 में दिया गया था, ठीक है। कला एवं बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है। और इन्हें 1961 में आपका पद्मश्री दिया गया था और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और किस पुस्तक के लिए तो ये दिया गया था आपका चितंबरा के लिए। और ये चितंबरा लिखी कब गई थी तो 1958 में, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रो के प्रमुख बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। देखिए भारतीय खुफिया एजेंसी रो के प्रमुख बनने वाले जो व्यक्ति हैं तो अनिल कुमार धस्माना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। और ये अजीत कुमार डोभाल कौन है तो ये NSA के वर्तमान में क्या हैं सचिव हैं, ठीक है। जनरल बिपिन रावत ये कौन है तो ये थे आपके दोस्तों पहले CDS, ठीक है, जो कि पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। देखिए दोस्तों फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं प्रसून जोशी, जिन्हें एड गुरु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हेमंत पांडे तो हेमंत पांडे ये दोस्तों आपके पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। पहली सूची में व्यक्ति हैं, दूसरी साइड में दोस्तों आपके उनके उपनाम और उपाधियां हैं। देखिए पहले जो उपनाम दिया है कि छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड तो ये किसे बोला जाता है तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका देवाधामी को।
उत्तराखंड का माउंटेन मैन तो ये अनिल जोशी को बोला जाता है। देहरादून का सुल्तान तो ये महावीर त्यागी को, और ग्रामीण विकास का संत ये दीप जोशी को बोला जाता है। दीप जोशी ये दोस्तों 2009 में रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है, याद रखना है। और अनिल प्रकाश जोशी, इनके द्वारा तो दोस्तों आपका हेस्को की स्थापना की गई थी 1979 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो कुट बनता तो ये बनता दोस्तों आपका पहले का 2, ठीक है, दूसरे का 4, और दोस्तों तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ठीक है, मतलब 24-13। तो 24-13 ये आपका ऑप्शन डी में दिया है, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। देखिए व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति जो हैं तो ये हैं दोस्तों आपके रमेश चंद्र शाह, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो रमेश चंद्र शाह को दोस्तों राज्य में सर्वप्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें ये व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि इन्हें जो व्यास सम्मान दिया गया था सर्वप्रथम तो ये दिया गया था 2001 में, ठीक है। और इन्हें दोस्तों जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था तो पद्मश्री भी पूछा जा सकता है, तो पद्मश्री 2004 में दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में किन्हें उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड का भगीरथ ये पीवी कोटले को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। और पीछे हमने देखा था दोस्तों कि गोरा ब्राह्मण तो ये आपका जिम कॉर्बेट को बोला जा रहा था। रैमजे को तो रैमजे को जो बोला जाता है दोस्तों ये कुमाऊं का विश्वकर्मा भी बोला जाता है, ठीक है। और मोहन लाल मेहता को तो इन्हें श्रीमान उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कुट द्वारा सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। पहली सूची में आपको कुछ संगठन दिए हैं, दूसरी साइड में व्यक्ति दिए हैं। देखिए प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये आपके दुर्गेश जोशी थे, ठीक है। और दोस्तों प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त ये RS टोलिया थे, ठीक है। और प्रथम मुख्य सचिव ये अजय विक्रम सिंह थे, ठीक है। फिर दोस्तों आपके प्रथम पुलिस महानिदेशक ये अशोक कांत शरण थे। तो आपका कुट बन जाएगा 32-14 ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है कि देवेंद्र जोशी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं, सही बात है, ठीक है। बिपिन चंद्र जोशी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे, सही बात है। गजेंद्र सिंह ये वायुसेना अध्यक्ष रहे, तो ये गलत है। अगला है कि मोहन चंद्र शर्मा तो ये दोस्तों दिल्ली पुलिस के विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे KD शाही, सही आंसर है ऑप्शन ए। गगन सिंह रजवार ये दोस्तों राजे जनजाति के पहले विधायक थे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। पहली सूची में व्यक्ति हैं, दूसरी साइड में उपाधि और उपनाम है। देखिए कि उत्तराखंड का वृक्ष मानव तो ये दोस्तों आपका बोला जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, मतलब पहले का तो 4 हो जाएगा। वृक्ष मित्र तो वृक्ष मित्र किसे बोला जाता है, तो वृक्ष मित्र बोलते हैं दोस्तों आपका सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। गढ़ केसरी तो गढ़ केसरी बोला जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों आपका कि कुमाऊं केसरी तो ये BD पांडे को बोला जाता है। तो 43-21 आपका सही आंसर हो जाएगा, 43-21 ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाठी आर्ट का संबंध किस से है। देखिए लाठी आर्ट का जो संबंध है तो ये है दोस्तों आपका कंचन जदली से, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो कंचन जदली ये लाठी आर्ट की दोस्तों संस्थापिका हैं। दिव्या रावत इन्हें दोस्तों मशरूम गर्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है भूली आर्ट
नामक ब्रांड की संस्थापिका कौन है? देखिए वुली आर्ट की जो संस्थापिका है तो ये है दोस्तों तानिया कोटनाला। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। तो हेमवती नंदन बहुगुणा को धरती पुत्र, गढ़वाल का चंदन, ठीक है, पर्वत पुत्र और दोस्तों बोला जाता है हेमपुत्र। ठीक है, तो ये सभी आपके हेमवती नंदन बहुगुणा के ही उपनाम हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो चारों ही ये आपके इनके नाम हैं। आगे बढ़ेंगे कि भाबर का विश्वकर्मा किसे बोला जाता है? तो हेनरी रैमजे को बोला जाता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो कुंवर सिंह नेगी हैं तो कुंवर सिंह नेगी को दोस्तों बोला जाता है आपका द्वितीय हातम ताई। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगर आपसे श्रीधर कमोठी के बारे में बोला जाए कि श्रीधर कमोठी को क्या कहते हैं तो इन्हें बोलते हैं दोस्तों आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। पहली सूची में लेखक है, दूसरी में दोस्तों उपनाम। देखिए रमेश पोखरियाल, तो रमेश पोखरियाल इनका उपनाम है निशंक। आत्माराम फोंदड़ी तो इनका नाम है कमल। उमा शंकर इनका नाम है सतीश। गंगा प्रसाद तो इनका नाम है विमल। मतलब पहले का हो जाएगा दोस्तों पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और दोस्तों चौथे का चौथा। मतलब 13-24, 13-24 ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि किंग ऑफ कुमाऊं नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो किंग ऑफ कुमाऊं नाम से ये है दोस्तों आपके हेनरी रैमजे। सही आंसर है ऑप्शन बी। बीडी पांडे को तो दोस्तों इन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। हर्षदेव ओली तो इन्हें दोस्तों काली कुमाऊं का शेर या फिर काली कुमाऊं का मुसोलिनी के नाम से जाना जाता है। एक आते हैं दोस्तों आपके हर्षदेव जोशी, तो हर्षदेव जोशी को दोस्तों आपका कुमाऊं का चाणक्य या फिर अलवारिक या नृप निर्माता या फिर दोस्तों किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। एक साइड में आपके व्यक्ति दिए हैं, दूसरी साइड में उपनाम और उपाधि। गढ़वाली, तो गढ़वाली किसकी उपाधि है? तो बच्चूलाल भट्ट की है। धर्माधिकार, तो धर्माधिकार जो बोला जाता है यह आपका शशिधर शर्मा को बोला जाता है। ठीक है, विश्व रत्न, तो विश्व रत्न देखिए धर्माधिकार जो बोला जाता है तो ये बोला जाता है आपका महीधर शर्मा डंगवाल को, और विश्व रत्न बोला जाता है शशिधर शर्मा को। ठीक है, तो ये आपको चीज देखनी है। ठीक है, और बचे नशा मुक्ति अवस्थी, तो ये पीताम्बर अवस्थी को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो कूट बनेगा तो ये बनेगा दोस्तों 2-4-1-3 मतलब 24-13। तो 24-13 दिया है आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि किन्हें सालम का शेर कहा जाता है। तो सालम का शेर जो बोला जाता है तो ये बोला जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, राम सिंह आजाद को। ठीक है, तो राम सिंह आजाद को सालम का शेर बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से आपके सुरेंद्र सिंह भंडारी प्रसिद्ध हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राम बहादुर छेत्री को तो इन्हें दोस्तों चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि निम्न में से किन्हें मैक ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। तो देखिए मैक ग्रेगर की उपाधि यह आपके नैन सिंह रावत, जिन्हें मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है, इन्हें दी गई थी। ठीक है, कल्याण सिंह रावत इन्हें दोस्तों मेती के नाम से जाना जाता है, और कुंवर सिंह नेगी तो इन्हें दोस्तों द्वितीय हातिम ताई के नाम से जाना जाता है, या फिर गढ़वाल का हातिम ताई भी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो उपनाम और संधि दी है एक साइड और दूसरी साइड में प्रमुख व्यक्ति। देखिए टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड ये रमेश भटेजा को बोला जाता है। ठीक है, आता है दक्षिण गढ़वाल
का गढ़ केसरी ये केसर सिंह रावत को, और उत्तराखंड के पिरुल मैन ये दोस्तों मंजू शाह को बोला जाता है। अगर आपने दोस्तों उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप उन्हें जरूर देखिएगा। आपको इस प्रकार के सभी प्रश्न बन जाएंगे कि छोलिया मैन किसे कहते हैं, पिरुल गर्ल किसे बोलते हैं, ठीक है, ढोल गर्ल किसे बोलते हैं, कीवी मैन किसे बोलते हैं। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों हमने एक क्लास में किए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो था ऑप्शन डी था। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित है तो देखिए पहला है कि गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है, सही बात है, ठीक है। गढ़वाल की झांसी की रानी तीली रुतेली को बोला जाता है, कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी को बोला जाता है, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखिका गोरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि किनके द्वारा प्रदान की गई थी। तो देखिए गोरापंत शिवानी को शिवानी की उपाधि जो दी थी तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि प्रमुख व्यक्तियों तथा उनके उपनाम उपाधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड में उपनाम और उपाधियां दी हैं, दूसरी साइड में प्रमुख व्यक्ति। तो गढ़वाल का चाणक्य किसे बोलते हैं, तो पुड़िया नेथाणी को बोलते हैं। कुमाऊं का चाणक्य तो ये दोस्तों हर्षदेव जोशी को बोलते हैं। गढ़वाली सैगल ये जीत सिंह नेगी को। गढ़वाल का महर्षि तो ये दोस्तों आपका चंदन सिंह राणा को नहीं बोला जाता। गढ़वाल का महर्षि ये तारादत्त गैरोला को बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तियों तथा उनके उपनाम उपाधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो पहला है दोस्तों आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी को बोलते हैं। कुमाऊं का मुसोलोनी हर्षदेव ओली को बोलते हैं, और गढ़वाल का हातिम ताई ये कुंवर सिंह नेगी को बोलते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि नीचे दिए कोटों में सुमेलित कीजिए। तो देखिए पहला है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति तो कौन थे, ये आपके मोहन सिंह मेहता थे। तो पहले का तो दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक कौन थे, तो ये आपके नीलांबर पंत थे, ठीक है। तो दूसरे का 3 हो जाएगा। यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे, तो 3 का 2 हो जाएगा। और कुमाऊं के प्रथम कवि ये आपके गुमानी पंत थे, तो ये हो जाएगा पहला, मतलब 43-21 सही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि दद्दा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए दद्दा नाम से जो हैं तो ये आपके चंद्र सिंह राणा हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का चंदन ये हेमवती नंदन को बोला जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला स्नातक कौन है। देखिए उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला स्नातक ऊपर आपको बताया था लक्ष्मी देवी टमटा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यावती डोभाल कौन है, तो विद्यावती डोभाल के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, पहली महिला लेखिका, ठीक है। तो ये पहली महिला लेखिका है। आगे बढ़ेंगे कि राज्य की प्रथम महिला कुलपति होने का श्रेय किसको जाता है, तो सुशीला डोभाल को जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सुशीला डोभाल और विद्यावती डोभाल दोनों याद रखना है। सुशीला डोभाल ये आपकी कुलपति हैं और विद्यावती डोभाल तो ये दोस्तों लेखिका हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको व्यक्ति दिए हैं, दूसरी साइड में दोस्तों उनका उपनाम दिया है। देखिए चक्रधर जुयाल, तो चक्रधर जुयाल को क्या कहते हैं, तो इन्हें बोला जाता है दोस्तों गढ़वाल का जनरल डायर। जिम कॉर्बेट इन्हें गोरा ब्राह्मण कहते हैं। त्रिलोक सिंह वशेड़ा को दोस्तों आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेद व्यास। तो इसका मतलब आपका 2, 3, 4, 1 मतलब 23-41 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है मौलिक पंडित, तो यह आपका नैन सिंह रावत को बोला जाता है। गढ़वाल का महाराणा प्रताप तो कप्पू चौहान को कहते हैं। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई ये दोस्तों तीली रुतेली को नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है जिया रानी को, ठीक है। तीली रुतेली को तो दोस्तों गढ़वाल की लक्ष्मीबाई या फिर झांसी की रानी बोला जाता है, ठीक है। आता है कि गढ़वाल का प्रेमचंद्र ये विद्यासागर नौटियाल को बोला जाता है,
ठीक है, और वेद व्यास तो यशोधर्म मठपाल को बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे कि दिए गए युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। तो पहला है कि एवरेस्ट ट्विंस, ये तानसी नुंगसी को कहा जाता है, सही बात है। ठीक है, कथा शिल्पी साहित्यकार सलेश मटियानी को कहते हैं, ये भी बात सही है। कुमाऊं के गांधी देवकी नंदन पांडे को कहते हैं, ये भी बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि श्रीमान किसे कहते हैं। तो श्रीमान दोस्तों आपका मोहन लाल मेहता को कहते हैं, मेती कल्याण सिंह रावत को कहते हैं। ठीक है, और फिर है दोस्तों आपका कि पिंगला या प्यूला, तो ये आपका तीलू रुतोली को नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है दोस्तों आपका जिया रानी को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देवज्ञ किसे कहते हैं, तो मुकुंद राम बड़तवाल को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल जन जागरण का पिता एवं गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है। तो तारादत्त गैरोला को बोला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। शिव प्रसाद डबराल को दोस्तों उत्तराखंड इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, इन्हें ही दोस्तों चारण बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बीसी साहब उपनाम से जाना जाता है। बीसी साहब के नाम से दोस्तों आपका जाना जाता है दरबान सिंह नेगी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दोस्तों आपके पहले विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले व्यक्ति हैं। 1914 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रमुख व्यक्तियों तथा उनके उपनाम उपाधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो गढ़वाल का महर्षि ये आपका तारादत्त गैरोला को बोला जाता है। किंग ऑफ हर्सिल, तो ये दोस्तों आपका विलियम ट्रेल को नहीं बोला जाता, ये फ्रेडरिक विल्सन को बोला जाता है। ठीक है, पहाड़ का अंबेडकर, तो ये दोस्तों हरिप्रसाद टमटा को बोला जाता है। आर्य समाजी पंडित, ये दोस्तों आपका बच्ची राम आर्या को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किन्हें पहाड़ का गांधी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पहाड़ का गांधी ये आपका बोला जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों जो आपका बोला जाता है कुमाऊं का गांधी, तो ये बोला जाता है देवकी नंदन पांडे को। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बागेश्वर का गांधी किसे कहते हैं, तो दुर्गा प्रसाद शाह को बोला जाता है। इंद्रमणि बडोनी, तो इन्हें दोस्तों गढ़वाल या फिर उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। जिम कॉर्बेट को दोस्तों गोरा ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनें। तो एक साइड में दोस्तों आपके व्यक्ति दी हैं, दूसरे साइड में उनके नाम उपाधियां दी हैं। श्याम सिंह, तो इन्हें दोस्तों शशि कहते हैं। प्रोफेसर गंगा प्रसाद, इन्हें दोस्तों विमल कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर उमा शंकर, इन्हें सतीश कहते हैं। और गिरीश तिवारी को गिरदा कहते हैं। मतलब आपका सही जो आंसर होगा तो ये हो जाएगा 2, 3, 1, 4, मतलब 23-14। तो 23-14 ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो गढ़वाली नाम से तो ये जाना जाता है दोस्तों आपका बच्चूलाल भट्ट को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रमुख व्यक्तियों तथा उनके उपनाम उपाधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। पहला है मशरूम गर्ल, तो मशरूम गर्ल ये दिव्या रावत को कहते हैं। एपण गर्ल, तो ये मीनाक्षी खाती को कहते हैं। पिंगला या प्यूला, तो ये दोस्तों जिया रानी को कहते हैं। ठीक है, बैडमिंटन क्वीन, तो ये दोस्तों मानसी नेगी को नहीं, ये दोस्तों मधुमिता बिष्ट को कहते हैं। मानसी नेगी, इन्हें दोस्तों आपका गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे कि प्रमुख व्यक्तियों तथा उनके उपनाम उपाधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों आपका कि पहाड़ का गांधी, पहाड़ का गांधी जो बोला जाता है तो ये आपका जसवंत सिंह बिष्ट को बोला जाता है। उत्तराखंड का गांधी ये बीडी पांडे को नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है दोस्तों इंद्रमणि बडोनी को। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे और बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रसाद शाह को बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं का नाना फडणवीस और चाणक्य किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों आपका पुनिया नेथानी को। सही आंसर है ऑप्शन ए। एनपी नवैनी कौन थे, तो ये दोस्तों लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। श्रीदेव सुमन को, इन्हें दोस्तों कुमाऊं का गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अपनी जो उपाधियां थी उपनाम थे उनको देखा। ये हमारी तीसरी क्लास थी बीएस नेगी की। ठीक है, अगर आपने शुरू की दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। हम दोस्तों अपनी बीएस नेगी वन लाइनर को एमसीक्यू के रूप में 1 by 1 कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, जितने
लोगों ने इस क्लास को देखा, आई होप उन्हें जरूर बेनिफिट मिलेगा, आपके एग्जाम में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन को एमसीक्यू में लगा लेते हैं तो दोस्तों आपको वह अच्छे से याद हो जाते हैं, यही फायदा होता है एमसीक्यू का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे वेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।